नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे देश को वैसे आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव भी मनाए हैं। 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया बड़े ही धूमधाम से। पिछले 8 साल से आज़ादी के महोत्सव को हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे हैं। लेकिन आज कुछ अलग हट के आप लोग के सामने हर बार की तरह मैं लेकर के आया हूँ, और वो ये लाया हूँ कि भारत के आज़ाद होने से पहले कुछ ऐसे अनसुने किस्से हुए थे जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और उन आज़ादी आंदोलनकारियों के लिए भी, साथ में उन क्रांतिकारियों के लिए भी जो हम कहानियाँ आप लोग के सामने लेकर के आते रहते हैं। हमारा कोशिश ये रहता है कि उनकी जो मेहनत है, साथ में वो लोग जिन्होंने देश में अपनी आहुति लगा दी, जान की आहुति तक लगा दी, उसकी आप कदर करें और उन चीज़ों को समझें राजनीति से इतर हटकर। तो आप लोग के सामने ऐसे कुछ अनसुने किस्से मैं लेकर के आया हूँ। शुरुआत करते हैं। पहला, ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने 1945 में हुए चुनाव में ये वादा किया था कि वो भारत और उसके अलावा दूसरी ब्रिटिश कॉलोनियाँ को मुक्त कर देंगे। जीत के बाद लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि जून 1948 तक भारत को पूर्ण स्वराज दे दिया जाएगा। दूसरा किस्सा दोस्तों, फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के आखिरी वायसरॉय के पद पर नियुक्त किया गया था ताकि वो सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया करवा सके। पहले आज़ादी 1948 में होनी थी, लेकिन भारत में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव के चलते उन्होंने आज़ादी को अगस्त 1947 में ही देने का फैसला किया। साथियों, तीसरा अनसुना किस्सा आपके सामने है। 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के साथ हुई मीटिंग में भारत की आज़ादी को लेकर 2 बड़े फैसले हुए। पहला, भारत के बंटवारे को लेकर, जिसके तहत भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया, और दूसरा कि सत्ता के हस्तांतरण 15 अगस्त 1947 को किया जाएगा। इसे जून 3 माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। कई बच्चे जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें क्वेश्चन के रूप में, जीके के रूप में काम आ सकती हैं साथियों। चौथा अनसुना किस्सा आपके सामने है। भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को अपने लिए अच्छी मानते थे, क्योंकि 15 अगस्त 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की आर्मी ने उनकी फौज के आगे समर्पण किया था। पांचवा, जब भारत 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में पूरी देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े प्रतिनिधि महात्मा गांधी वहाँ मौजूद नहीं थे। महात्मा गांधी बंटवारे के फैसले से नाखुश थे और बंटवारे की वजह से हो रहे सांप्रदायिक दंगों और तनाव को रोकने के लिए कलकत्ता में अनशन कर रहे थे। छठा, 15 अगस्त 1947 की सुबह 8:30 बजे वाइस रीगल लॉज, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, वहाँ आज़ाद भारत की पहली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री ने 10:30 बजे काउंसिलिंग हाउस के ऊपर तिरंगा फहराया। 7वां, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि आज़ादी मिलने के लगभग 20 मिनट बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन के पास गए। उन्हें देश का पहला गवर्नर जनरल बनने का न्योता दिया गया। साथ ही पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक लिफाफे में पहली कैबिनेट मंत्रियों की सूची सौंपी गई। जब वो लिफाफा खोला गया तो वो खाली था, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह तक गुम हुई सूची ढूंढ ली गई थी। 8वां, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन ने भारत को सत्ता सौंपी थी। उस वक्त भी भारत ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज 6 के अधीन संवैधानिक राज्य बना था।
लेकिन 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करने के साथ ही भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य को पूर्णतः खत्म कर खुद को गणराज्य घोषित कर दिया था। 9वां, भारत का झंडा पहली बार 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागन स्क्वायर में फहराया गया था। उस वक्त झंडे के सबसे ऊपर लाल पट्टी थी जिस पर 8 कमल थे, नीचे हरी पट्टी पर बाईं तरफ सफ़ेद सूरज था और दाईं तरफ चांद और तारा बना था। 10वां, भारत के तिरंगे को 1921 में पिंगली वेंकैया ने बेजवाड़ा में बनाया था। वो झंडा उन्होंने 2 रंग लाल और हरे से बनाया था जो देश के 2 सबसे बड़े समुदाय के प्रतीक थे। बाद में लाल रंग को बदलकर केसरी कर दिया गया था। गांधी जी की सलाह पर झंडे के बीच सब में सफ़ेद रंग की पट्टी डाली गई। सफ़ेद पट्टी बाकी सभी समुदायों के प्रतीक थी। साथ ही गांधी जी के चरखे को भी डालने को कहा गया जो देश की तरक्की का प्रतीक हो। 11वां, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में भारत के झंडे को लेकर संविधान सभा में प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके अनुसार तिरंगे के किसी भी रंग को किसी भी समुदाय के साथ ना जोड़ा जाए। साथ ही चरखे की जगह अशोक चक्र को रखा गया क्योंकि वो धर्म और शासन का प्रतीक था। 12वां, भारत की आज़ादी के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन करके गोवा को पुर्तगाल का हिस्सा घोषित कर दिया गया था। 19 दिसंबर 1961 को भारत फौज ने गोवा पर कब्जा कर उसे भारत का हिस्सा बनाया। 13वां, भारत देश का संस्कृत का नाम है भारत गणराज्य, इसलिए इसे भारत कहते हैं। इंडिया शब्द इंडस नदी से आया है जहां हमारे देश की पहली सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी थी। सिंधु सभ्यता दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यताओं में से एक है। 14वां, 3 जून 1947 के भारत देश के विभाजन के फैसले के बाद डेक्कन हेराल्ड अखबार ने 4 जून 1947 को अविभाजित भारत का नक्शा छापा था जिसमें भारत का किस तरह से बंटवारा हो सकता है उसे दिखाया गया था। सभी राज्यों के आबादी भी साथ ही लिखी गई थी। ध्यान से देखिए, पंजाब और बंगाल के बंटवारे के फैसले के बारे में सोचा जा रहा है ये भी इस नक्शे में लिखा गया है। साथियों, आखिरी अनसुना किस्सा बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है जो मैं हर बार बोलता हूँ कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने सन 1947 में भारत को आज़ादी क्यों दी। इसका सबसे बड़ा कारण भारत में चल रहे लगातार आंदोलन से ज़्यादा विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के जीतने के बावजूद भी उनकी जो स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, वो बहुत महत्वपूर्ण था। जिसके बाद भारत ही नहीं कई देशों को आज़ाद किया गया जिसमें चीन था। चीन 1949 में आज़ाद हुआ, 1949 में। ऐसे ही कई देश ब्रिटेन को आज़ाद करने पड़े जो उपनिवेश के रूप में उन्होंने कब्जा करके रखे थे। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनसुने किस्से और इससे आपको इन अनसुने किस्सों को आपको जानना चाहिए क्योंकि ये आपके देश के बारे में है और देश के उन क्रांतिकारियों के बारे में है जिनकी आहुति की वजह से आज आप आज़ाद हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हम लोग आप लोगों के सामने लेकर के आते रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी लड़ाई आप लोगों के लिए है और आपकी लड़ाई के लिए गूंज हमेशा तत्पर से खड़ा है। लेकिन बस आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं। सब्सक्राइब करने से किसी का 1 रुपये लगता नहीं है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो साथियों, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह ऐसे ही किसी किस्सों और ऐसे ही किसी न्यूज़ के साथ फिर दोबारा हाजिर आप लोग के सामने होऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।